नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज दिन भर सुर्खियां बनी रही नगरीय निकाय के चुनाव की जो लगातार रिजल्ट्स आ रहे थे, वो बिरगांव नगर पालिका को लेकर के राजधानी रायपुर में काफ़ी सरगर्मियां तेज थीं, क्योंकि एक के बाद एक जब कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने लगे तो कांग्रेस भवन में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं बिरगांव में भी लोगों ने काफ़ी जमकर खुशियाँ मनाई हैं और अभी तक जो फैसले हमको प्राप्त हुए हैं वो 19 कांग्रेस के हैं, 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5 जोगी कांग्रेस के हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने की भी खबरें यहां से मिली हैं। इस मामले पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम को देखकर के लोगों ने वोट किया है और 3 साल में कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ा है और इसलिए लोगों ने अपने स्वस्फूर्त होकर के वोट कांग्रेस के पक्ष में डाला है। जनता पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह जी, जो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से एक पार्षद नहीं जिता पाए। अजय चंद्राकर जी कुरूद विधानसभा से एक वार्ड नहीं जिता पाए। तो जहाँ जहाँ बड़े नेता के प्रभार था, चाहे रिसाली में हो चाहे बीरगांव में हो, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। चाहे बहरामगढ़, बीजापुर, बहरामगढ़ में देखिए क्लीन स्वीप हुआ है। पूरी बहरामगढ़ में हम पूरी जीते हैं और भोपालपट्टनम में 15 वार्ड जीते हैं। कोंटा में 15 में हम 14 वार्ड जीते हैं। सिरपुर चर्चा में भी जीते हैं। सभी जगह हम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं, सरकार की उपलब्धियों और इसका श्रेय सभी हमारे सम्मानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी जाता है। वो इस मामले पर पलटवार करते हुए धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने जमकर धन बल और सत्ता बल का उपयोग किया है। सरकारी मशीनरी कांग्रेस को जिताने में जुटी रही। सत्ता का खुल के दुरुपयोग किया गया है और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया आखिरी 2 दिन में, बचे खोचे जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। तो ये जानबूझ करके दुरुपयोग करने के लिए कि कैसे अधिकारियों का और सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये पूरे चुनाव में इनका ये दिखा है। देखिए, बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ी है, जनता का सहयोग भी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, आप उसका एक बार टोटलिंग आपको करना होगा कि 10-20 वोट से कितने सीटें हारने वाली है और इससे आपका साबित होगा कि स्थिति क्या रही है और लगभग यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि भूपेश बघेल के प्रति बढ़ता विश्वास और कांग्रेस के लगातार जो जनाधार बढ़ रहे हैं वो अब नगरीय निकाय के चुनाव में देखने को मिला है और लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस को मतदान कर चुके थे। नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुरूप आ गए। यह चुनाव जनता के मूड को समझने के लिए काफ़ी है। यह चुनाव सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मैदानी इलाकों के अनेक स्थानों पर हुए और हर जगह की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को भरपूर आशीर्वाद दिया हुआ है। इन नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के 3 साल के कामों पर भी जनता ने मुहर लगाई है। निश्चित तौर पर इन चुनाव परिणामों ने जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता और उनकी सर्व स्वीकार्यता पे एक बार फिर से मुहर लगाई है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के धर्म सांप्रदायिकता के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी के झूठे धर्मांतरण के मुद्दे पर भी जनता ने अपनी मुहर लगाई है। कहीं न कहीं यह चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अतिवादी चरित्र के खिलाफ भी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अधिकारियों को धमकाने का काम किया चुनाव तक, जिस प्रकार से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके मतदाताओं को धमकाने का काम किया, उन सब ने भी चुनाव परिणाम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीय निकाय चुनाव में छुटपुट वारदातें तो होती रही, वहीं खैरागढ़ से एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है अमरजीत सिंह भगत पर। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग करके खैरागढ़ में जीत दर्ज कराने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने शराब बांटने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि पर्ची जारी की जा रही थी और उसे लेकर के किसी भी शराब दुकान से शराब ली जा सकती थी।
बाद में इसकी शिकायत एसडीएम से भी कराई गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि ये खासे नाराज हो गए। इन्होंने आज जमकर नारेबाजी की है, कांग्रेस के खिलाफ भी की है, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी की है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी की है और बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप प्रदेश सरकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए हैं। खैरागढ़ के नगर पालिका चुनाव में जो प्रशासन ने नंगा नाच किया और उसके संरक्षक थे यहाँ के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, 15 दिन कैंप करना एक छोटे से चुनाव के लिए, इससे उनकी मंशा शुरू से दिख रही थी। और जिस तरीके से यहाँ गाड़ियों का काफिला और दारू की पर्चियाँ बंटती रहीं और सरकारी जो दुकान है दारू के, वहाँ से पर्चियों में 30-30, 40-40, 50-50 पेटी लोग घूमते रहे लेकर के, माने बाहर कैंप लगाया और दारू की सप्लाई यहाँ से होती रही। अमरजीत भगत के नेतृत्व में यहाँ लगातार ये काम इन लोगों ने किया और अंत तक अति जब हो गई, इनको जब लगा हार गए हैं, तब इन्हें मुख्यमंत्री की सभा करवाई। आप देखते जाइए कि कैसे सिस्टमेटिक ढंग से राजनांदगांव के खैरागढ़ के चुनाव को जीतने के लिए प्रशासन कितना बेसब्र था कि हम खैरागढ़ का चुनाव जीत सके। उनको पता था कि हम 15, 16, 17 सीट जीतने वाले थे। इनने माहौल इतना गंदा किया और प्रशासन तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एसडीएम है, एसडीओपी है, खुलेआम, मैंने अपने जीवन में 25 चुनाव करवाए हैं, इतने नंगे नाच को हमने कभी देखा नहीं है कि एसडीएम और एसडीओ पुलिस ये दोनों मिलके इस पूरे चुनाव को कंडक्ट उन्हीं लोगों ने किया है कि कैसे कांग्रेस को जिता सके। और आज सवेरे जब इनको पता चला कि टाई हो गया है, हम आगे निकल गए हैं, तो अमरजीत भगत को आप देखिए, अब कोई मर्यादा भी नहीं है, वो आखिरी दिन अपनी सायरन बजाते हुए घूम रहे हैं। आप सबने देखा इसको। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज मीडिया से चर्चा की है और जानकारी दी है कि लगभग 1300 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई वो अब तक कर चुकी हैं और उनका प्रयास रहता है कि परिवार को जोड़ के रखा जाए और दोनों में सुलह करा दी जाए, ताकि महिलाओं को अधिकारों की भी रक्षा हो और उनका परिवार भी बना रहे। देखिए, जुलाई 2020 में मेरी नियुक्ति हुई थी और लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है। इन 1.5 सालों में मैं लगभग 1300-1400 मामलों की सुनवाई कर चुकी हूँ। 500 से अधिक मामले डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। वहीं लगभग 100 से अधिक मामले जिसमें काउंसलिंग और निगरानी चल रही है। और हो ये रहा है कि आयोग के मामलों की जो रिपोर्टिंग आप जैसे मीडिया के साथ ही करते हैं, उसका परिणाम यह है कि लोगों का भरोसा महिला आयोग पर ज़्यादा हो रहा है, तो लोग आयोग में सीधे मामले पेश कर रहे हैं। पुलिस थाने से भी बोला जाता है कि आप आयोग चले जाइए। तो पूरे प्रदेश भर से हमारे पास आयोग में केसेस की रफ्तार बढ़ रही है और इसलिए हम बहुत क्विक डिस्पोजल पर यकीन करते हैं। कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में गलतियां एक दूसरे से वो समझौता हो जाए, माफ़ी मांग लें और उनका जीवन सुधर जाए, आपसी रजामंदी से परिवार रहने लगे। क्योंकि माता पिता यदि डिस्टर्ब होते हैं तो उसका असर सीधे सीधे परिवार पर और बच्चों पर पड़ता है। रायपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जगतार सिंह को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जगतार सिंह ने अपने घर में अवैध शराब की फैक्ट्री खोल रखी थी। एक छोटा सा जगह पर उन्होंने अवैध शराब बनाने के लिए उपकरण तैयार कर लिए थे और यहीं पर वो शराब का निर्माण करता था, जिसे वो बेचा भी करता था। जैसे ये खबर पुलिस को लगी है, पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी है और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक दूसरी कार्यवाही के दौरान एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है, जिससे डोडा बरामद किया गया है। ये भी एक नशीला पदार्थ है जिसकी लत यहाँ पर लोगों को लगाई जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कार्यवाही की है। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दोनों सूचनाएं एक साथ ही थी, आसपास की ही दोनों जगहें थी, जिसमें दो अमानाका पुलिस की तरफ से 2 टीम बनाई गई थी और दोनों जगह साथ में रेड की गई। तो इस घर में लगभग हमें 80 लीटर कच्ची शराब प्राप्त हुई है, 10 लीटर बनी हुई शराब थी, जिस पर हमने कार्रवाई करी है और जितना भी उसका बनाने का मटेरियल था, प्रिपरेशन मटेरियल था, हमने वो भी जब्त किया है। पाली कोरबा के शासकीय चिकित्सक डॉक्टर अनिल शराफ पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मारपीट सहित कई तरह के प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उन्होंने रायपुर पहुंचकर केस की शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के किसी पार्षद के साथ में इनके मुंह बोले भाई को मारने की कोशिश की गई, साथ ही साथ इन पर भी हमला हुआ है, जिसको लेकर के ये काफ़ी डरी हुई हैं। इन्होंने आज मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी आप बीती बताई। तो 21 साल हो गए हैं, लेकिन 21 साल से लगातार मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे। मैं शुरू में तो अपना घर बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे पास आधार कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरी एक सहेली ने मेरा सपोर्ट किया। अक्सर वो मुझे घर से निकाल देते थे, मैं घर से बाहर बैठी रहती थी, अपने बच्चे को
वो बंद कर लेते थे मेरे बच्चे को, और मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेरी बेटी जाके मेरी सहेली को बुला के ले आई, जब वो बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे थे। वो सहेली मेरे को अपने घर ले गई और उन्होंने उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके पति के साथ इसका गलत रिलेशन है, इसलिए उसने उसको रखा हुआ है। और इस तरह से वहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। उसने मेरे को सपोर्ट किया कि थोड़ा सा तू महिला थाने में रिपोर्ट लिखा, तो मैंने बहुत हिम्मत की, नहीं तो मैं कभी रिपोर्ट नहीं लिखाती कि मेरा आधार ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ जाऊँगी। उसके सपोर्ट में मैं उसके साथ जाके महिला थाने में पहली रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज से 10-15 साल हो गया उस रिपोर्ट को। नहीं, यहीं रायपुर महिला थाने में। लेकिन वहाँ पे परामर्श करके, वहाँ की जो परामर्श वाली थी, शायद वो मेरे पति से मिली हुई थी, तो उन्होंने परामर्श करके मेरे को उसके साथ वापस भेज दिया। और उसके बाद वो तुरंत मेरे को घर ले जाके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। और उसके बाद मेरे सास ससुर भी मेरे को उसके द्वारा मार खिलवाते रहते थे, फोर्स कर करके। जिला स्तरीय महिलाओं के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा, जिसमें अलग अलग वर्गों में ये प्रतियोगिताओं को रखा गया है। और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। CTV7 न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।